आर मोस्ट वेलकम इन ओमेगा कंपटीशन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एक से अधिक सब्जेक्ट वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करना। हम उनको सीखे कि एक से अधिक अगर सब्जेक्ट हैं किसी वाक्य में, हम उनका ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं, उनमें क्या उनके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है। जैसे हिंदी में जिस क्रम में वो लिखे होते हैं, हमने देखा कि इंग्लिश में भी हम ज्यों का त्यों उठा के इंग्लिश में भी उसी तरह रख देते हैं, उनके क्रम में आर्डर में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आज हम लोग अब कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूनिवर्सल, जिनमें मतलब एक ट्रुथ होता है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम डेली देखते हैं दूध ना, दूध जब भी आप देखते हो तो दूध का कलर हमें सफ़ेद दिखाई देता है। कोयला हो गया, कोयला हमेशा काला होता है, तो दूध को हम काला नहीं कर सकते, दूध को रेड नहीं बना सकते, है ना। कोयला जो है, कोयले को वाइट नहीं कह सकते क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी पहचान है। चीनी है, चीनी मीठी होती है ना, चीनी को यह नहीं कहेंगे चीनी खट्टी होती है, ठीक है। तो इस तरह के हम सेंटेंस आज पढ़ेंगे कि इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इन तरह के अगर हमारे पास वाक्य आए तो हम इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते, धीरे धीरे हम लोग आगे अब बढ़ते चलेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके सीखते रहेंगे। तो जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल पहला क्या बताया, कोयला काला होता है, तो क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। देखिए आपका सेंटेंस है कोयला काला होता है, ठीक है, कोयला काला होता है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होता है, क्या है, होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इससे ना कंफ्यूज होइए, यह इसी के साथ आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोयले की एक प्रॉपर्टी को बताया जा रहा है कि कोयला काला होता है। तो इस तरह से जब ये आता है होता है तो वो इज के साथ ही आएगा, इसका मीनिंग भी इज ही होगा। क्या होगा, इज ही होगा, ठीक है। या कहेंगे होता को नहीं पढ़ेंगे, होता को नहीं पढ़े, कहेंगे कोयला काला है, कोयला काला है कहें या कोयला काला होता है, दोनों कर सकते हैं। चाहे तो हम कहें कि हम ज़्यादा आसान आपको ये पड़ेगा याद करने के लिए कि इस तरह की जब भी आए तो हम इसको लिखते ही नहीं है। जैसे पहले क्या आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम उसको नहीं लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे यहाँ पे भी। तो इसका ट्रांसलेशन आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोयले को इंग्लिश में, इसकी देखो ये जो है होता है को छोड़ देंगे, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, कोयला है काला, कोयला है काला होता, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, कोल इज ब्लैक, हो गया ट्रांसलेशन, कोल इज ब्लैक, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से दूसरा, मान लीजिए चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, ठीक है। तो होती को हम नहीं करेंगे, फिर हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शुगर है आ जाएगा ना, इज मीठा का स्वीट, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे, क्या हिंदी में हम कहेंगे चीनी मीठी है, नहीं मीठी होती है, ठीक है, या चीनी मीठी है, हम दोनों बोल सकते हैं।
चीनी मीठी ऐसे तत्काल आपको पता चलता है कि हाँ ये बात तुरंत कही जा रही है, और चीनी मीठी होती है वह एक प्रॉपर्टी बता रही है। ठीक है, चलिए अब जैसे आप घास देखते हैं, घास कैसी होती है? घास हरी होती है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन फिर वही यहां आ जाएगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसमें से भी हमने वही किया, तो हो जाएगा ग्रास इज ग्रीन, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, अब जैसे गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है, फिर से वही इनका प्लेस है यहां, तो काऊ क्या लिखेंगे? काऊ इज जेंटल, काऊ इज जेंटल। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे दूध, दूध आपका कैसा होता है? सफेद, उसको उजला बोलते हैं। दूध उजला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां इसको छोड़ देंगे, मिल्क इज वाइट। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए कि आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आप इसके आधार पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या, दोपहर गर्म होती है, सूर्य गर्म होता है, आग गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है ना? ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज आपको कड़वी लगती है, लगता हो, नींबू खट्टा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना बना के आप उसको प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, तो बहुत आसानी से धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अब देखिए इसका निगेटिव क्या होगा? अगर निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? पहले का कोयला काला नहीं होता है, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, तो क्या यह करेक्ट है? नहीं, यह करेक्ट नहीं है। क्यों? कि सबका निगेटिव नहीं बना सकते इसका। ठीक है, कोयला काला नहीं होता है तो एक क्वेश्चन राइज हो जाएगा, तब कैसा होता है? जैसे आपने कहा कोयला काला नहीं होता है, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर कैसा होता है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। आप आंसर हमें नहीं दे सकते कि ग्रीन होता है या रेड होता है, ब्लू होता है, नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनका निगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, इनका निगेटिव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या कि ये नहीं कि सभी का निगेटिव बनाने लगे हम। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। चलिए कि इनका हम निगेटिव नहीं बनाएंगे। दूसरा देखो, अब हमने कल दो टेंस एक साथ पढ़ाए थे, प्रेजेंट और पास्ट साथ लेके चल रहे थे। तो आज भी हम देखो ये सारे किसमें हैं? प्रेजेंट की बात है ये। ठीक है, अब अगर ये कहें कोयला काला होता था, तो भी ये सही नहीं है। ये सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चाहे जो हो जाए, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव
नहीं आएगा। अगर कहे कोयला काला होता था तो फिर आज कैसा होता है ना? क्वेश्चन क्या है, राइज हो जाएगा। कोयला अगर काला होता था तो आज कैसा होता है? क्या कोयले का कलर बदल गया? नहीं, आज भी कोयला ब्लैक होता है और अभी आने वाले फ्यूचर में भी वो ब्लैक होगा। कैसा रहेगा? ब्लैक ही रहेगा। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस में सिर्फ है ही लिखते हैं, प्रेजेंट में ही दिखाते हैं, ना तो पास्ट में दिखाएंगे, ना फ्यूचर में दिखाएंगे और ना ही निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि जिसका अपसर्ड आंसर निकल आए वो चीजें हम नहीं। तो 3 चीज याद रखा। पहले क्या? नो निगेटिव, है ना? दूसरा नो पास्ट, तीसरा नो फ्यूचर। याद रखिए, ये तीनों ही चीजें क्या है, नहीं आनी चाहिए ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, यही आपको कहना है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें हैं, जैसे निगेटिव कब बोलते हैं कि प्रॉपर्टी भी हो और उसको निगेटिव भी बोले। ठीक है, समझ में ना? क्या बोले? और निगेटिव भी बोले। ठीक है, चलिए अब इसी को देखिए हम निगेटिव में कैसे बताते हैं। ठीक है, निगेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? अभी हमने जो नाट लगा के बनाते थे उस तरह से हमने कहा निगेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो फिर निगेटिव, अभी हम कहोगे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अभी आपने कहा निगेटिव नहीं बनाएंगे, अभी आप कह रहे हैं निगेटिव बनाएंगे। ठीक है ना? समझा? तो अब हम कैसे निगेटिव बनाएंगे? देखिए दूसरा तरीका, यानी इनका पास्ट और फ्यूचर तो नहीं होगा। ठीक है, पास्ट फ्यूचर इस रूप में तीनों ही नहीं होंगे, यानी कि इनका रूप हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बदल के देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोयला काला होता है। ठीक है, अब इसी का अपोजिट लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? अपोजिट वर्ड, हिंदी में कहते हैं विलोम। ठीक है, हम यूज करें कोयला सफेद नहीं होता है। बोलिए, सही है ना? बात हमारी सही है। कोयला सफेद नहीं होता है, कोयला काला होता है। कोयला रेड नहीं होता, यानी अब कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। अब निगेटिव हम यहां बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो चीनी को बनाना है, मीठी का क्या होता है? खट्टी, है ना? तो कहेंगे क्या? चीनी खट्टी नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मान लीजिए आप डायमंड ले लीजिए, है ना? हीरा कठोर होता है, सबसे हार्ड है। ठीक है, अगर उसको हम नेगेटिव में लिखना चाहें तब हम क्या लिखेंगे? बोलिए, सीखिए बनाना। हीरा मुलायम नहीं होता है, मुलायम नहीं होता है। ठीक है, हीरा मुलायम नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए क्या बन रहा है, सेंटेंस किसमें बन रहा है? इधर ध्यान दीजिए, निगेटिव में बन रहा है। कहां बन रहा है? निगेटिव में बन रहा है। तो यह इस तरीके से हम इन सेंटेंस का निगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इसका निगेटिव आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसका तो लिखना नहीं है किसी का,
नियम वही रहेगा, इनका नहीं लिखना है, बाकी वाले कहाँ, दूसरे प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे, कोल इज नॉट तीसरे प्लेस पे, याद रहे कहाँ, थर्ड प्लेस रिजर्व है, कोल इज नॉट व्हाइट। ठीक है, कोल इज नॉट व्हाइट, चीनी खट्टी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, शुगर इज नॉट श्योर, श्योर मीन्स खट्टी। हीरा मुलायम नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, डायमंड इज नॉट सॉफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका निगेटिव बना सकते हैं, यानी इनको डायरेक्ट हम इसमें नॉट नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते कि चीनी मीठी नहीं होती, ऐसा नहीं कर सकते, तब अपसर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन सेंटेंस जो है इसका हमने कहा, सेंटेंस ये नहीं कि हमने शब्दों को रख दिया एक कार्डर में सेंटेंस बन गया, नहीं, किसी भी लैंग्वेज में उस सेंटेंस का सेंस पूरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने तमाम एग्जाम्पल देख लिया, सेंस का, जैसे घोड़ा सड़क पे दौड़ता है, ये तो एक सेंस है, सही है हमारी लैंग्वेज में। अगर कहा जाए घोड़ा आसमान में दौड़ता है, सेंटेंस तो है, लेकिन उसका सेंस जो अर्थ है वो गलत है। ठीक है ना। तो इसलिए सेंटेंस सेंसलेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अर्थात उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को क्या हम किस तरह से निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव आ गया। अब क्या आ गया, इंट्रोगेटिव, यानी आप प्रश्न पूछते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीजों के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपने कोयला नहीं देखा है या कोयले के बारे में नहीं जानते हैं, तमाम ऐसे मटेरियल हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कोयला काला होता है ना, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कोयला काला होता है, पास्ट फ्यूचर में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में, क्या कोयला काला होता है, इंट्रोगेटिव इसका बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको इंट्रोगेटिव में पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, हम यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ मिला के बता दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही निगेटिव आप समझ ही गए हैं। अब हम आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिला के बता दे रहे हैं। जैसे क्या चीनी मीठी नहीं होती, यहां पे हमने कहा कि हम इसका बना सकते हैं, हम इसमें क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं। जिस चीज का टेस्ट नहीं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, हम वहां हर जगह क्वेश्चन कर सकते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा बताइए, ये कहाँ आएगा, यहां आएगा। ठीक है, इनकी मीनिंग लिखनी नहीं है, इनकी मीनिंग लिखनी नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा है क्या, इज शुगर, है ना। अब नॉट की बारी आ जाएगी, तीसरा प्लेस, 1 2 3, इसका कुछ गिनना नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिख ही नहीं रहे हैं। इज शुगर नॉट स्वीट। ठीक है, तो देखो इस तरह से बन गया इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन आ जाए, क्या सोना, ठीक है, कीमती नहीं होता है, क्या सोना कीमती नहीं होता है। ठीक,
तो कैसे ट्रांसलेशन होगा, हम सेम वही चीज, इज गोल्ड नॉट कॉस्टली, ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, कैपिटल स्टाफ है, ठीक है, सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इज गोल्ड नॉट कॉस्टली। तो हमें उम्मीद है आपको लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस तरह के अगर सेंटेंस आपको, हमें देखिए दैनिक डेली न डेली बोलने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम इसका यूज करते हैं, तो हम इसको किस तरह से इसका यूज करेंगे, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आप इसको नोट करें और लिख करके अभ्यास करें बार बार, ठीक है, कम से कम 20-25 सेंटेंस तो बना ही ले, हर चीज पे जो आपको मन में आ जाए, जो समझ में आ जाए, ठीक है, धीरे धीरे इंग्लिश पे आपका कमांड बढ़ता जाएगा, आपकी वर्ड मीनिंग भी तैयार होती जाएगी, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।